धन्य हो आप लोग अभी बैठोगे जहाँ नहीं बिछा ठीक है नहीं बिछा। तो रघुगण ने कहा मुझे इंद्र के वज्र से डर नहीं है, शंकर के त्रिशूल से मैं भयभीत नहीं होता, विष्णु के चक्र से मुझे कोई चिंता नहीं है, अग्नि वायु वरुण कुबेर किसी से मैं नहीं डरता। रघुगण बोला सिंध सौबीर प्रदेश में लगा रघुगण पंचम स्कंद में कथा। भरत जी ने कहा फिर डरते किससे हो, भयभीत क्यों? भगवान शिव के त्रिशूल से भी मैं भयभीत नहीं होता। इतना भक्त है, इतना ज्ञानी है रघुगण। ना हम के सूरराज भद्रा, सूरराज देवराज इंद्र के वज्र से मुझे कोई चिंता नहीं। न तृक्षशूला, तीन नेत्र वाले भगवान शिव के त्रिशूल से मुझे कोई चिंता नहीं, वो भी मुझे कुछ नहीं कहेंगे। न तृक्षशूला न यमश्च दंडा, यमराज के दंड और पास से भी मैं नहीं डरता। इतना कॉन्फिडेंस रघुगण को, तब डरते किससे? बोला नाग नरक सो नीलभीत पासा, सूर्य चंद्रमा अग्नि वायु किसी से नहीं डरता। भरत जी चौके काफी तुम भयभीत क्यों, किससे डरे? से किसी ब्राह्मण का अपमान न हो गया हो, क्योंकि अगर ब्राह्मण का अपमान मुझसे हो गया तब शंकर का त्रिशूल और विष्णु का चक्र भी मेरी रक्षा नहीं कर पाएगा। रघुगण ने अपनी घबराहट व्यक्त किया। ना हम के सूरराज भद्रा, न तृक्षशूला न यमश्च दंडा, नाग नरक सो नीलभीत पासा, संके मया प्रकुलावमाना, संके मया ब्रह्मकुलावमाना। ब्राह्मणपन में पैदा हुए किसी यज्ञोपवीतधारी कर्मनिष्ठ ब्राह्मण का मुझसे अपमान हो गया क्या? मैंने जाने अनजाने आपसे मसूल विसाला, इंद्र कुली से मसूल विसाला, इंद्र कुली से मसूल विसाला, इंद्र कुली से मसूल विसाला, सूर्य विसाला, कैसे विनष्ट हो जाएगा, कैसे समाप्त हो जाएगा? तो विष्णु के चक्र से, शंकर के त्रिशूल से, उनके वज्र से नहीं मरेगा, वो कैसे समाप्त हो जाएगा? शंकर जी बोले इंद्र पुलिस मसूल विसाला, इंद्र पुलिस विसाला, इंद्र पुलिस मसूल विसाला, कालदंड हरि चक्र कराला, जेहि करमाला नहीं मरी, जेहि करमाला नहीं मरी, विप्ररोष से भी न मरे, शंकर के त्रिशूल कभी ब्राह्मण से, सबने ब्राह्मण को सम्मान दिया, तो मनुष्यों को भी चाहिए कि ब्राह्मणों को सम्मान दिया। साथ साथ ये भी अनिवार्य है कि ब्राह्मण भी अपने कर्म में लगा। दूसरी बात, ब्राह्मण को बहुत जरूरी है हमेशा क्षमाशील होना चाहिए। कोई कुछ कर रहा है अपने से,
खुद कोई अच्छी चीज नहीं, सबको बचना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण को एकदम सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण अगर क्रोध करेगा तो ब्राह्मण की भी हानि होगी, फिर स्वभाव संस्कार से गिरेगा। और सावधान करना चाहिए, शौचम पवित्र रहना चाहिए, समो दमः तपः शौचम शांति, ब्राह्मण को शांत रहना चाहिए, उग्र नहीं होना चाहिए, अशांत उद्विग्न नहीं होना चाहिए। समो दमः तपः शांति, समो दमः तपः शौचम शांतिरार्जवमेव च, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, दृढ़ ईश्वरवादी होना चाहिए ब्राह्मण को। तो सिद्धांत है, लेकिन व्यवहार में सबके नहीं होगा, महसूस करना चाहिए ब्राह्मण को। ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव, ये 9 कर्म में लगे रहना चाहिए ब्राह्मण को। इसमें शांति, दमन, ये भी काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, मात्सर्य को, ईर्ष्या को, दोष द्वेष को दबाए रखना, उनमें उग्र न के गुण होना चाहिए। अगर ऐसा गुणवान ब्राह्मण है तो सावधान कहीं उसका भूल से भी अनादर अपमान न हो जाए, वरना भगवान सहन नहीं कर पाते। आज ब्राह्मण को देख करके प्रसन्न हो गया बलि, बोला अद्य नः पितरस्तृप्तः। तो भागवत महापुराण में ये वर्णन है कि ब्राह्मण भोजन करते हैं तो पितृ तृप्त हो जाते हैं, पितरों को सुख मिलता है। और साथ साथ ब्राह्मण के मुख में भोजन का एक एक ग्रास जब जाता है, एक एक टुकड़ा रोटी का, एक एक क्या कहते हैं आपके यहाँ ग्रास को कौर कहते हैं, एक एक कौर, एक एक निवाला, समझ लो एक एक निवाला आपके घर में ब्राह्मण भोजन करता है तो देवता इतना प्रसन्न होते हैं जितना यज्ञ की सैकड़ों आहुतियों से भी प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण को भोजन कराने से बोला अद्य नः पितरस्तृप्तः अद्य नः पावितं कुलम्। हे ब्राह्मण, आज्ञा का गुरुदेव, ब्राह्मण यज्ञशाला में चरण रख दिए हैं, मेरा यज्ञ अब पूरा हो गया, अब और कुछ करने की मुझे जरूरत नहीं, इतना संतुष्ट हो गया हो। अद्य नः पितरस्तृप्तः अद्य नः पावितं कुलम् अद्य शिष्टः क्रतुरयम् यद्भवानागतो गृहम्। आपके आगमन मात्र से मेरा यज्ञ सफल है, ये भाव। लोग चाहते हैं कि जितना दक्षिणा दे रहे वसूल कर लो, 4 घंटा बुलवाओ, 5 घंटा बुलवाओ, खूब बोलने के काम में सेवा किया है, काजू बादाम खा रहे तो क्या 2 घंटा बोलने के लिए, गरम गरम दूध पिला जा रहा तो बोले। ऐसे देखो, बलि ने कह दिया आपके आने से ही मेरा दिल सफल हो। अद्य शिष्टः क्रतुरयम् यद्भवानागतो। लग रहा है मुझे भी, और मुझे इस पर कुछ डाउट हो रहा है, असली ब्राह्मण है कि नहीं पता नहीं। बलि ने कहा गुरुदेव ब्राह्मण के रूप में आ गए, इनको हम दान करेंगे, चाहे जैसे भी हो, इनका मैटर है कैसे है कैसे। शुक्राचार्य जी ने कहा मेरी बात मान ले। बलि ने कहा गुरुदेव आपने इस शास्त्रादेश मुझे बताया है कि 3 कार्यों में कभी किसी की आज्ञा नहीं माननी चाहिए, गुरु की भी आज्ञा नहीं माननी चाहिए, माता पिता पति सासू ससुर की भी आज्ञा नहीं माननी चाहिए। लेकिन याद रखना देवियों, केवल 3 कार्य के लिए मैं बता रहा हूं, 3 काम में आज्ञा नहीं माननी चाहिए। वरना आप घर जाओ, पति देव कहे जरा 1 कप चाय बनाओ, तो आप बता दो विद्यार्थी जी बोले थे आज्ञा नहीं माननी चाहिए। ये हर जगह लागू नहीं होगा, केवल 3 कार्य करने में। कहां? जब आप दान करते हैं तब आज्ञा का पालन तुरंत नहीं करना चाहिए। आपने दक्षिणा देना चाहा, हम लोग स्वभाव से सामाजिक प्राणी होने के नाते कभी कभी कहते हैं रखी इसकी क्या जरूरत है, कोई बात नहीं। कि केवल हम लोग ऊपर से कहते हैं, अंदर से कभी नहीं ऐसा। ये बात ऊपर से,
और आप उस समय आज्ञा पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। हम लाख आज्ञा दे के मत दीजिए, लेकिन आप आज्ञा मत करिए। हमारे सुल्तानपुर जिले में कथा थी, भागवत के साथ बहुत अच्छे। सुल्तानपुर जिले के सर्वश्रेष्ठ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुधाकर सिंह जी का गांव में उनके कथा थी जन्मभूमि के बगल में देवी जी आई थी। उन्होंने कहा कि महाराज मेरा घर बगल में, जरा आप चरण रख दीजिए, हमें भी कुछ पूरी मिल जाए, सेवा कर दें। हम गए तो बर्फी उर्फी खिलाई हो, फिर काफी बनाई, नमकीन लाई, तो सब बना रहा। फरवरी की ठंडी में कथा थी, मुझे पसीना हो गया और पूरी रात साहब मैं वही 500 के नोटवा बार सपने दिखाई, एक सेंटेंस बोला 500 दे। तब से मैंने नियम बना प्रेम दे ही दी, कोई बात नहीं। तो दान करते समय शास्त्र का नियम है, दान करते समय जैसे आपने सोचा महाराज जी को अपने घर बुलाओ, गरम गरम पूड़ियाँ खिलाओ, आपने 2 पूड़ी परोसा, फिर प्लेट में लेके आई, महाराज जी और पूड़ी लीजिए, और महाराज जी के मुंह से निकल गया कि अरे नहीं बस मत दीजिए। अब आप आज्ञा मांग गई, मत दीजिए, आज्ञा मांग पूड़ी वापस आप ले गई, महाराज को चैन से नींद आएगी रात में। वो प्लेट वाली पूड़ियां दिमाग में डालती रही, सो पाएंगे वो, परेशान होंगे बेचारे। इसलिए भोजन करवाते समय रात बच्ची गई अपने ढंग से प्रेम से, तो भोजन करवाते समय भी आज्ञा का पालन तुरंत नहीं करना चाहिए। 2 काम हो गए, पहला दान करते समय, दूसरा भोजन करवाते समय, और तीसरा पुण्य मिलेगा, वहां भी जल्दी नहीं करना चाहिए। 1-2 बार आज्ञा देने पर नहीं मानना, यही वास्तविक धर्म है, याद रखना। नवरात्र में दुर्गा जी का व्रत आप करती हैं, पूजा करती हैं, एक दिन आरती नहीं होगी तो कोई नुकसान नहीं होगा, 2 अगरबत्ती कम जलाओ, दुर्गा जी नाराज नहीं होंगी। केवल घर की बुजुर्गों की सेवा आप करती रहो, सासू माँ की सेवा करो, बुआ जी की सेवा करो, दादी की सेवा करो, जेठानी की सेवा करो। आप इन सब बुजुर्गों की सेवा में लगी रहो। माता वैष्णवी बिना व्रत के भी आपको आशीर्वाद दे देगी। अगर घर के बुजुर्ग प्रसन्न हो गए तो दुर्गा माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ। और अगर बुजुर्ग दुखी हैं तो अन्न जल सबका त्याग कर दो। इनमें जैसे मंदिर की मूर्तियों में ब्राह्मण प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, इंसान प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, लेकिन इन मनुष्यों में भगवान ने प्राण प्रतिष्ठा कर, इनकी सेवा करें। तो सेवा करते समय भी आप पति का पैर दबाने, आप बाबूजी का पैर दबाने के सेवा करें, आप लोग भी सेवा किया करिए। आजकल तो थक रहे ज्यादा, रात्रि में सोने से पहले बरू जी और विवेक जी थोड़ी देर पिताजी का पैर दबाइए, पिताजी आराम मिल जाए, सो जाइए। और 1-2 बार में मत मानिए। भगवान राम गुरुदेव विश्वामित्र की सेवा करने गए, गुरु जी ने 1 बार आज्ञा दी, राम नहीं माने, 2 बार आज्ञा दिया, गुरु जी ने राम नहीं माने, 3 बार आज्ञा दिया, गुरु जी ने राम नहीं माने। तब बाबा तुलसी को लिखना पड़ा, बार बार मुनि आज्ञा दी। मुनिवर शरण कीन तब जाए, मुनिवर शरण कीन तब जाए, मुनिवर शरण, मुनिवर शरण दोनों भाई राम लक्ष्मण चढ़ रहा है उधर। अरे पब्लिक की ओर भी कर दो, सही बना है वीडियो बना। गुरु जी ने 1 बार आज्ञा दी, दोनों भाई
श्री राम लक्ष्मण चरण दबा रहे गुरु जी। गुरु जी ने 1 बार आज्ञा दिया, 2 बार आज्ञा दी, 3 बार आज्ञा दिया। राम जी तब बाबा तुलसी ने लिखा बार बार मोरी आज्ञा दी तो सेवा करते समय भी 1-2 बार में आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए। गुरु जी का पैर दबा रहे थे, कुछ देर कहें 1-2 बार में, लेकिन एक जगह सावधान रहना चाहिए। अगर गुरु बहुत तगड़े हो और 2 कर दो तो 200 की लगेगा। गुरु नाम ही नहीं दे रहे हैं बंद करने का। एक लड़का 7 बजे 10 बजे तक गुरु जी का पैर दबाया, 3 घंटा बाद तक गुरु जी बोले, कहा बेटा अब असली नस पकड़ पाए। लड़का घबरा गया, 3 घंटा मैंने जो किया वो क्या था, असली नस अब मिली। गुरु जी ने सोचा 3 घंटे से बच्चा दबा रहा है, कल सेवा कर रहा है, अब कुछ बातचीत करूं इससे तो मन लगेगा। गुरु जी ने पूछा था बेटा तुम कितने भाई हो? 4 हो। तो लड़का बोला गुरुदेव आपका पैर दबाते दबाते मैं बचूंगा तब 4 सुरक्षित है, मुझे तो आप साबित कर 3 घंटा नकली नस दबाए हैं। सेवा करते हैं कल रात के 11 बजे से अनिल भी कभी कभी करते, लेकिन सीजनल है। जितने दक्षिणा उससे ज्यादा मिलता है उसने देख ली, मुझे आप भी मेहनत की, लेकिन इतना कह दिया बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे ये बस यही दर्द ही कर रहा है, तो मजबूर होकर 10 मिनट करना ही करना पड़ेगा, वरना 3 जगह पर बड़ों की आज्ञा किसी की आज्ञा नहीं मानी। कपट में से उसका हाँ गुरुदेव जो भी हो मैं दान करूंगा, ठीक तू नहीं मानेगा तो मैं श्राप दे दूंगा, तेरी सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। अगर आप मेरे हाथ में है इसलिए हंसा कि ब्राह्मण सामने ना होते तो मैं भी डर जाता, चिंतित होता, दुखी होता, संपत्ति नष्ट हो जाएगी। लेकिन ब्राह्मण सामने खड़े, आप कब श्राप देके मेरी संपत्ति को नष्ट कर दें उससे पहले जल्दी से ब्राह्मण को सारी संपत्ति दान करके अपनी संपत्ति सफल बना लेना। तो ब्राह्मण सामने है तब नष्ट होने की चिंता नहीं है, आपके श्राप से नष्ट हो जाएगी, ब्राह्मण के दान से संपत्ति सफल हो जाएगी। बोलो ब्राह्मण देवता आपको क्या चाहिए? ब्राह्मण भगवान बोले कहा ज्यादा कुछ नहीं, बस क्या मांगो, 3 एकड़ मांगो, 3 हेक्टेयर मांगो, क्या 3 कदम में, तो छोटे छोटे आपके कदम है, इतना नापोगे महाराज 3 कदम हो सकता है सरल हो, छोड़ छोटा हो, सादगी में जी रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो किसी की सादगी और सरलता को देख करके हल्का समझ के अभिमान मत लाना कभी। शुक्राचार्य जी मना करते रह गए, बलि ने कहा ले लो ब्राह्मण देवता जो लेना हो, भगवान बोले कहा 3 कदम दे दो, बलि ने कहा जहां से मर्जी नाप लो, 3 कदम के लिए तो नाराज हो तुम, जहां से मर्जी नाप लो। भगवान ने कहा पूजा का लोटा था, उसमें टोटी लगी थी साइड में, होता है ना लोटा जिसमें ऊपर हैंडल और ढक्कन लगा होता है और साइड में टोटी लगी होती है, उसी टोटी के लोटा में पूजा का जल रखा गया था। बलि जब अपनी हथेली पे जल गिराने लगा तो शुक्राचार्य ने सोचा कि अगर हथेली पे जल न गिरता तो संकल्प पूरा ना होता, हथेली में जल होना चाहिए संकल्प, अगर जल न गिरता इसकी हथेली में संकल्प न पूरा होता, और संकल्प न पूरा होगा तो दान भी नहीं करेगा तो कोई दोष नहीं लेगा। शुक्राचार्य से एक छोटा सा रूप बनाए, उसी लोटा की टोटी में जाके घुस गए, एकदम टाइट जाम कर दिए टोटी, उसे कस के बैठ गए। भगवान वामन कलाकार, सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी सर्वात्मा विश्वात्मा पर्ण परमात्मा है, आमनी प्रेजेंट आमनी सीएन आमनी पोटेंट फ्यूज हो गई। ऐसे रहने दीजिए मुझे, दुनिया देखेगी कि दान करने से अगर किसी को शुक्राचार्य ने रोका तो एक आंख उनकी समाप्त हो गई। आज अगर कोई व्यक्ति किसी को दान करने से रोकता है तो तेरा क्या होगा, जरा सोचिएगा, समझिएगा, आगे वाला समझ लेते हैं ना। तेरा उन शुक्र
शुक्राचार्य जी को अपने शिष्य पर जहां विचार था दान करने से रोकने की गलती की थी, एकांत हो गई। अगर हमारे समाज का कोई व्यक्ति किसी को दान पुण्य तीर्थ व्रत सत्कर्म सद्धर्म करने से मना करता है तो सोच लीजिएगा उनकी एक आंख गई थी। इसलिए कोई भी अच्छा काम करे तो उसको प्रोत्साहित करिए, बकअप करिए, प्रेरणा दीजिए और अच्छा करिए और अच्छा करिए। कोई खराब काम करता हो तो मना करिए, कोई दान करता